उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने रियासतों के मसाइल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि दोनों रियासतों में असासों की तकसीम के ज्यादातर मामलों पर इत्तेफाक हो गया है। इस मौके पर दोनों रियासतों के आला ओहदेदार भी शरीक थे। यूपी के कासगंज में अल्ताफ नाम के नौजवान की पुलिस हिरासत में पुरअसरार मौत का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत को लेकर हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम PUCL की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त में अल्ताफ की मौत की जांच CBI से कराने और पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की दरख्वास्त की गई है। PUCL के रियासती सदर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि अल्ताफ की मौत की पूरी जिम्मेदारी कासगंज पुलिस पर आयद होती है। PUCL की तरफ से पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है हाई कोर्ट में, और इसमें 3 प्रेयर्स हैं, मेनली 3 प्रेयर्स हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसको मैटर को CBI के हैंडओवर किया जाए, इसलिए कि लोकल पुलिस का ही मैटर मामला है और यूपी पुलिस के ही ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको नहीं बाहर की किसी एजेंसी को दिया जाए। कस्टोडियल वायलेंस या पुलिस के इन्वॉल्व या इनकाउंटर्स के मामले जिसमें डाउट क्रिएट हो जाते हैं, उनके मामलों को सुनवाई के लिए अलग से एक पुलिस कोर्ट बनाई जाए, जिसमें सिर्फ पुलिस वालों के इस तरह के जो कस्टोडियल मामले होते हैं इसके मामले की सुनवाई हो। फरमान नकवी का कहना है कि जब तक इस मामले की आजादाना तरीके से जांच नहीं होगी, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 9 नवंबर को यूपी के कासगंज पुलिस थाने में 22 साला अल्ताफ की पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी। कासगंज पुलिस ने अल्ताफ की मौत की वजह खुदकुशी बताई थी, लेकिन अल्ताफ के अहले खाना और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अल्ताफ की मौत पर कई तरह के सवाल उठाए। इस सिलसिले में अल्ताफ के वालिद चांद मियां की तरफ से पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। जीका की शुरुआत कानपुर से हुई थी और अब कानपुर में कुल 133 मरीज पाए गए हैं। जीका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों कानपुर, लखनऊ, कन्नौज तक पहुंच चुका है और अब उन्नाव में भी जीका के केसेस सामने आए हैं। साथ ही हामला खवातीन भी। कानपुर में ऐसा पहला केस सामने आया है। एक खातून ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। माहिरीन ने पहले ही खबरदार किया था कि हामला खवातीन को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। जीका वायरस पैर पसारता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में कानपुर के बाद लखनऊ, कन्नौज और उन्नाव में भी जीका वायरस के मरीज मिले हैं। जिस तरह से जीका वायरस बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य महकमा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कानपुर में पहला मामला सामने आया है, जिसमें गर्भवती महिला जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन अली जैदी के इंतखाब पर अपने मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबदी का कहना है कि वसीम रिजवी के चेयरमैन रहते बड़े पैमाने पर शिया औकाफ में धांधली की गई। शौकत आबदी का कहना है कि सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड से बदउनवान मुतवल्लियों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि नए चेयरमैन अली जैदी मुतवल्लियों के तकर्री और औकाफ की जायदादों के इंदराज में शफाफियत का मुजाहरा करें। शौकत आबदी का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड में फैली बदउनवानी की सबसे बड़ी वजह बदउनवान मुतवल्लियान है। तो अभी बहुत से ऐसे मुतवल्ली हैं जिनके साथ मिलकर वसीम रिजवी ने ये सब किया है। तो एक तो इनको पहले उनको हटाना चाहिए, इस तरह के करप्ट लोगों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर नए मुतवल्ली का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे, उनको लीगल एक्सपर्ट्स अच्छे रखने पड़ेंगे। एक लीगल बोर्ड बनाएं ताकि वक्फ को डिफेंस करने के लिए कौन कौन सी चीजें की जा सकती।
मुख्तार अंसारी के बेटे ने इल्जाम लगाया कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के कत्ल की साजिश की जा रही। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। गाजियाबाद के एक इलाके में तेंदुआ देखा गया, जिसका सीसीटीवी भी वायरल हो गया। तेंदुआ देखे जाने के बाद चारों तरफ हलचल मच गई और खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। गाजियाबाद के पोश इलाके राजनगर में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक देखी गई है, जिसका सीसीटीवी वायरल हो गया है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के मंत्रियों के घर भी राजनगर के इलाके में। हम बात करते हैं डीएफओ अधिकारी दीक्षा भंडारी जी से। मैम, तेंदुआ देखा गया है, सीसीटीवी वायरल हुआ है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे ही जो सीसीटीवी कैमरे का ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले निशानदेही स्टार्ट की कि क्या ये वही जगह है जो सीसीटीवी कैमरे पे दिखाई दे रही है, कि ये गाजियाबाद में ही पड़ती है कि किसी और जगह पे पड़ती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये है कि टाइम और डेट जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के जमाने में लोग पुरानी कई जो वीडियोस रहते हैं वो वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से जनता में अनावश्यक रूप से भ्रांति फैल जाती है कि यहाँ पे लेपर्ड आ गया या डर की भावना आ जाती है। तो जब निशानदेही हुई तो हमको वो जगह मिली। हमने जैसे ही वो जगह मिली, हमने वहाँ पे गश्त वन कर्मियों की लगा दी गई है। रात्रि गश्त भी है और दिन के समय भी है। दिन के समय हम मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एनिमल वहीं पे है जो वीडियो में देखा गया, कि वो अपना पैसेज लेकर के वहां से निकल चुका है। रात्रि गश्त इसलिए ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। जो लोग वहां पे रेजिडेंट्स रहते हैं उनको पूर्ण रूप से ये आश्वासन रहे कि यहाँ पे एक टीम लगी हुई है। यदि कहीं पे भी लेपर्ड दिखता है या इस प्रकार का कोई वन्य जीव दिखता है तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तमाम वन विभाग की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद से भी तेंदुए की तलाश जारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही तमाम पार्टियां हर तरह से सियासी फायदा हासिल करना चाह रही हैं। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चंद तलबा लीडरान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के रहनुमा और सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा अब हैं सपा के साथ। इस ट्वीट पर एमयू कैंपस में तलबा ने सख्त तशवीश का इजहार करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का बायकॉट किया है। अलीगढ़ के छात्र शामिल हुए हैं या नहीं हुए ये तो आपको अबू आसिम आजमी बताएंगे, लेकिन हमने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है वो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के हैं और उनको शेरवानी पहना करके वहाँ इकट्ठा करके बोला जाता है कि एमयू के छात्र अब हैं सपा के साथ। तो हम ये उनको बता देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया है। मुजफ्फरनगर दंगा है, 18% रिजर्वेशन का झूठा वादा है, गोरखपुर दंगे की फाइल जो अखिलेश के टेन्योर में दबाई गई, वो 3 सवाल जो हमने अबू आसिम आजमी से यहाँ भी किए थे, वो सवाल पूछने पे वो यहाँ से दबे पाँव निकल ली, उसका जवाब उनके पास नहीं था। उससे पहले हमने इलेक्शन में अखिलेश यादव से भी किए थे, उनका जवाब ही नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने फॉल प्ले किया है। और एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हम इस फॉल प्ले को लोगों के सामने रखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने तुम्हारे साथ ये फॉल प्ले किया है, इसका जवाब इनसे लो। और ये वक्त है 2022 के इलेक्शन में इनको पता चलेगा कि हम लोग सवाल पूछेंगे, अगर हमारे साथ झूठे वादे किए जाएंगे तो उसका। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अक़लियतों को पार्टी से जोड़कर एक पैगाम आम किया जाए कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे पर अमल पैरा है और हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तरक्याती स्कीमों में भी अक़लियतों को बराबरी की हिस्सेदारी मिल रही है। इसी के ताल्लुक से आज अलीगढ़ अक़लियती सेल ब्रिज इलाके के सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर रशीद की क़यादत में एक मेंबर साजी मुहिम के तहत कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर वैभव और MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ दीगर जिम्मेदारान भी शामिल हुए। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका अल्पसंख्यक समाज को भी भरपूर फायदा मिल रहा है और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि देश के मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, वो ऐसा उद्देश्य आज तक किसी भी भारतीय राजनीतिक ने इस तरह की मंशा जाहिर नहीं करी। देश के मुसलमानों के लिए वो काफ़ी चिंता करते हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि भाजपा के साथ जुड़ के नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भाजपा, जिसमें ये अल्पसंख्यक मोर्चे ने एक सदस्यता अभियान रखा है, जिसमें हर वर्ग को जोड़ने के लिए आह्वान किया गया है ताकि आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति भाजपा से जुड़ पाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं संगठन उसका समाधान निकाल पाए।
अलीगढ़ में आज गन्ना किसानों को डीएम ऑफिस पहुंचकर साथा चीनी मिल के न चलने की सूरत में डीएम अलीगढ़ से मुलाकात करके अपने मसाइल से वाकिफ कराना था, लेकिन किसानों और अफसरान के दरमियान हुई तकरार के बाद किसान बरहम हो गए और अफसरान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीएम ऑफिस पर ही धरना दे दिया। बाद में डीएम अलीगढ़ ने किसानों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन और लगेंगे मिल के शुरू होने में। किसान लीडर का कहना है कि ये अफसरान बदकलामी कर रहे थे और गन्ने की फसल खुले में पड़ी है, जिसके सबब गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। साथा चीनी मिल के काम न करने की सूरत में किसान परेशान है। ना लेकर के डीएम साहब के कार्यालय पे आए हुए और हम लोग आज डीएम साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोग डीएम साहब से साथा चीनी मिल नहीं चल पा रही उसके विषय में आप लोग को वार्ता करने आए थे। यहाँ पर आने के बाद शांतिपूर्वक बैठे थे कि एडीएम सिटी जो है वो आकर के किसानों को डराने लगे और कहा यहाँ से उठो, यहाँ नहीं बैठोगे या हमें बताओ। हमने कहा कि आपको कोई जानकारी नहीं है और इस वजह से आपको कोई जानकारी नहीं है, आपसे बात नहीं करेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में। अभी डीएम साहब आई थी, निराकरण कोई नहीं निकला है, आश्वासन देकर के चली गई है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। परेशानी ये चीनी मिल नहीं चल रही, 3 साल से गेहूं नहीं बोया जा रहा। नवंबर में गेहूं बोया जाता है 15 दिसंबर तक और चीनी मिल की घोषणा कर रहे हैं कि वो दिसंबर के लास्ट में चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता उन्हें। मेरठ शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हल्के के अक्सर इलाकों और खासतौर पर पुराने शहर और पिछड़े इलाकों में कचरा उठाने में बदनज़मी और सीवरेज सिस्टम के नाकारा होने का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरठ के नौचंदी थाना हल्के के कई इलाके इन दिनों सीवर चौक होने से पानी भराव की परेशानी से दो चार हैं और इसका परेशानी से निपटने में नगर निगम भी नाकाम साबित हो रहा है। मेरठ शहर के नौचंदी इलाके के लोग इन दिनों सीवरेज सिस्टम के चौक होने से इलाके में पानी जमा होने की परेशानी से दो चार हैं। शहर के अक्सर इलाकों के साथ ही इस इलाके में भी सीवर के चौक होने से सबसे बड़ी वजह रिहायशी इलाकों में मौजूद भैंसों के तबेले से नालियों में बहाए जाने वाले गोबर और घर के बाहर नालियों में डाले जाने वाला कचरा है। मकामी लोगों के मुताबिक तबेलों पर कचरा उठाने को लेकर नगर निगम का निजाम दुरुस्त न होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, परेशानी तो यह है कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र डूबा हुआ है। जनता गोबर कूड़ा वगैरह बहाती है, उससे सीवर लाइन चौक हो जाती है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन जनता से कहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तमाम नालों को सीवर लाइन से जोड़ दिया गया। ये बेमैल चीज़ है। नाला पार्ट अलग है, सीवर पार्ट अलग है। इनको एक दूसरे से अलग करना चाहिए, वरना स्थिति बहुत भयानक हो। 15-20 दिन हो गए हमारे रामबाग कॉलोनी में पानी इतना भरा हुआ है, मच्छर बहुत हो रहे हैं, निकलना दुश्वार हो रहा है हमारा 20-25 दिन से। सीवर चौक है, सारे गटरों में गोबर इतना जाता है, कूड़ा भरा हुआ है, सफाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। डेरिया बाहर तो नहीं हो पा रहे, बीच बीच में कभी अभियान उठता है, एक दो हटाए निकाल दिया, फिर वापसी आ गई, ऐसा हो रहा है। और सड़कों पर जो अब सीवर में गोबर जो बहाया जाता, अब सीवर में बहाते हैं गोबर। वहीं नगर निगम के आला अफसरान का खुद मानना है कि शहरी इलाकों में दूध डेयरियों और जानवरों के तबेलों से बहाए जाने वाली गलाजत से सीवरेज चौक होने की परेशानी सामने आ रही है। ताहम मुकम्मल तौर से इस परेशानी से निजात हासिल करने के लिए फिलहाल कॉरपोरेशन के सामने कोई वाज़ेह प्लान नजर नहीं आता। ये हमारे लिए मेरठ में खासतौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है और सिर्फ नगरीय क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक चैलेंज है कि जो अवैध डेयरियाँ जो चल रही हैं, जो नाले में अपना गोबर बहाती हैं, वो उसके कारण हमारी नालियाँ चौक होती हैं और कहीं ना कहीं उसके कारण एक समस्या आम जनमानस के लिए उत्पन्न होती है। हम लोगों ने डेयरियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए भी हैं, लेकिन जुर्माना लगाने के उपरांत भी कई डेयरियाँ ऐसी हैं जो लगातार स्थापित हैं। इसके संबंध में बिजली विभाग जिनके द्वारा अवैध उनकी बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं, उनके साथ भी अभियान चलाए गए हैं और हमारा प्रवर्तन दल लगा हुआ है। लेकिन डेयरियों के संबंध में अभी एक बड़ा चैलेंज है और मेरा इन सभी डेयरी पालकों से भी और हमारे नगरवासियों से भी एक अपील है कि नालों में कूड़ा जो है वो ना बहाएं। नालों में कूड़ा बहाने से जो है अल्टीमेटली नाला जब चौक होता है, सीवरेज चौक होता है, तो उससे एक समस्या उत्पन्न होती है और वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। शहर के नालों और
सीवरेज के चौक होने के बाद नगर निगम नालों की सफाई का काम करके आर्जी तौर पर परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश अंजाम देता रहा है, लेकिन सीवरेज सिस्टम और कचरा उठाने का बेहतर निजाम न होने से मकामी लोगों के साथ नगर निगम भी इस परेशानी से निजात हासिल करने में नाकाम साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।